Hello students, welcome to Fly with Physics. In this video, we will be discussing about the electric field strength due to uniformly charged rod. यानी कि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्मली अगर चार्ज रोड है हमारे पास तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितना होगा वो आज इसमें समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला केस हम देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रोड में। अगर हमारे पास एक चार्ज रोड है और जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है हमारे पास। एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? एक्सियल पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है रोड के किसी एक्सिस पे, किसी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉइंट, उसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है, तो ये इसका एक्सियल पॉइंट हुआ। अगर एक हमारे पास रोड है जिसकी लेंथ L है और जिसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ Q, और यहाँ पे जो P पॉइंट है ये हमारे पास R डिस्टेंस दूर पड़ा है इस रोड से। तो जब हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा KQ डिवाइड बाई L इंटू 1/R माइनस R प्लस L, 1/R प्लस L। यहाँ पे R तो डिस्टेंस है, ये भी पता है हमें, L ये भी हमें पता है, और साथ में ये जो K है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला है, और ये जो Q है टोटल चार्ज Q है। तो सारी नॉन क्वांटिटीज़ में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर वो आएगा। इसकी डेरिवेशन समझते हैं कि आया कैसे। चलो लेट्स सी ये कैसे होगा ये। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये जो रोड है इसको हमने इसमें से हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल स्पेस इसमें से ये हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये एक हमारे पास एलिमेंटल चार्ज हमने सेपरेट कर लिया। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी DQ। इसकी वैल्यू कितनी होगी? DQ वैल्यू इसकी होगी, और इसका जो विड्थ है वो कितनी है? वो DX है। तो अपने पास जो DQ होगा वो Q/L dx के इक्वल होगा। ओके, तो जो DQ होगा वो Q/L dx के इक्वल होगा। तो अपने पास इस DQ की वजह से, इस DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको हम कहेंगे DE। उसको हम कहेंगे क्या? DE। अगर इस पॉइंट P के ऊपर कोई चार्ज Q0 है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई चार्ज Q0 है जिसका जो चार्ज है वो अगर मान लो हमारे पास प्लस का हुआ, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन की ओर धकेलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन की ओर धकेलेगा। तो ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन x²। x इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज टू दिस पॉइंट P। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास? x है। तो ये हमारे पास एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब इस एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो DQ है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि DQ इज़ द Q/L ऑफ dx, तो ये हम यहाँ पे DQ की वैल्यू पुट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ Q/L इंटू dx। तो अपने पास अल्टीमेटली एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? KQ डिवाइड बाई L इंटू x² इंटू dx। अब इस छोटे से चार्ज के लिए, एलिमेंटल चार्ज के लिए अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो कितना आया? वो इतना आया। बट अगर हम पूरे के पूरे रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अपन क्या करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P मिल जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो अब हमें लिमिट्स चाहिए होंगी कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। नाउ सी, यहाँ से एक ये वाले पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक अपने पास रोड की यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना। तो ये वाली पोजीशन को क्या पोजीशन होगी? ये वाली पोजीशन तो R डिस्टेंस दूर है P के, और ये वाला जो चार्ज है ये कितना दूर है? ये वाला जो चार्ज है ये दूर है R+X डिस्टेंस दूर, R+L डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P के, ठीक है। तो एक ये वाला चार्ज है जो सबसे पास में इसके, जो कि इसकी लोअर लिमिट बनेगा, और एक ये वाला चार्ज है यहाँ पे इस तरफ,
जो कि सबसे दूर है इससे, और जो इसकी अपर लिमिट बनेगा, जो कि कितना है, आर प्लस एल डिस्टेंस दूर। तो अपने पास जो आर प्लस एल और आर ही है, अपने पास लिमिट्स भी आ गई हैं। अब जस्ट हमने कुछ नहीं करना, हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाला। सिर्फ और सिर्फ 1/x² इज़ नॉट कांस्टेंट, तो इसको हमने अंदर रखा। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और इस पर लिमिट्स लगा दी, और हमारे पास हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, ई पी इजकल टू के क्यू बाई एल 1/r माइनस 1/r प्लस एल। तो इस तरीके से इसका ये डेरिवेशन होती है। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब कि जैसे अपने पास रोड है, इसके जस्ट ऊपर एक तो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, एक इसकी एक ये वर्टिकली डिस्टेंस ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। ओके, ये वैसे ना हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल को, जैसे अपने पास अर्थ है तो अर्थ में जो अर्थ होती है, अर्थ की जो एक्सिस होती है तो वो तो एक्सियल पॉइंट्स हो गए अर्थ के, और जो ये इक्वेटर वाली लाइन होती है वो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशंस हो गई। तो ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इस पॉइंट के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो कितना आएगा, 2kq डिवाइड बाई आर √of L² प्लस 4r²। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द रोड, K क्या है, वो कॉन्स्टेंट 1/4πε0, Q क्या है हमारे पास, इसके ऊपर जो चार्ज है, टोटल चार्ज वो Q है, और R हमारे पास जस्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में समझते हैं कि आया कैसे। तो अपने पास वही सेम चीज़ लेंगे। अपने पास रोड है, रोड में हमने एक एलिमेंटल चार्ज ले लिया जिसकी वैल्यू होगी dq। ओके, और इसकी जो थिकनेस होगी वो dx होगी। तो जो dq है वो q/l dx के इक्वल होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx, इसके इक्वल होगा। अच्छा, तो अगर ये इसके इक्वल होगा तो इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट P के ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी DE, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी K dq डिवाइड बाई r² प्लस x²। ये कैसे आया, ये देखो, ये है r और ये है x क्या है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस से ये हमारे चार्ज का जो डिस्टेंस है उसको x कह रहे हैं हम। ठीक है, तो ये r, ये x, तो r² प्लस x² ये वाली डिस्टेंस हो जाएगा, और हमें यही वाला डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से आया k dq डिवाइड बाई r² प्लस x²। अब हमारे पास DE एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, तो अब हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस पॉइंट P के ऊपर इस राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो डायरेक्शन DE की कुछ और है, और अगर हम ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे भी DE की डायरेक्शन कुछ और मिलेगी आपको, सच लाइक डैट। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, हम यहाँ पे किसी चार्ज को ले लें और हम उसका इफ़ेक्ट इस पॉइंट P पे देखें तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। तो डायरेक्शंस तो अब चेंज हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम DE को रिज़ॉल्व करेंगे, रिज़ॉल्व करके देखेंगे। अब जैसे ये भी DE है, और ये इस चार्ज के ज़रिए आने वाले जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो भी क्या होंगे, वो DE होंगे। अच्छा, तो ये वाला जो DE है इस साइड, इसको हम कहेंगे थीटा, जो कि इसके साथ बना रहा होगा। तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, इधर हो जाएगा DE cos थीटा, और इधर हो जाएगा DE sin थीटा। इधर क्या हो जाएगा, DE sin थीटा। ये DE sin थीटा और इस DE की वजह से DE cos थीटा, DE sin थीटा, ये वाला DE sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ओनली बचेगा क्या, DE cos थीटा, और ये वाला DE cos थीटा, मतलब 2DE cos थीटा बचेगा। 2 कॉन्स्टेंट और 2 हम कंसीडर नहीं करते, जस्ट हम क्या करेंगे, DE cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा उसमें हम DE cos थीटा को इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे हमें DE की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, K dq डिवाइड बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा में हमारे पास अगर इसको हम थीटा कह दें तो अपने पास आर हमारा बेस हुआ, एक्स हमारा परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ उठा के यहाँ पे रख देंगे, और अपने पास जो लिमिट होंगी वो कैसे होंगी, वो होंगी अपने पास ये जो पी के जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम ओ कंसिडर करेंगे, ज़ीरो कंसिडर करेंगे नंबर लाइन पे, और इससे इधर जाएंगे तो ये देखो इतना इतना हो जाएगा l/2 और इतना इतना भी हो जाएगा l/2, तभी तो l बना। तो ज़ीरो से इस तरफ जाएंगे तो ये इसका डिस्टेंस होगा प्लस l/2, और अगर ज़ीरो से इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस l/2। ओके, तो अपने पास जो अपर लिमिट हुई वो प्लस l/2 हुई, और लोअर लिमिट हुई वो माइनस l/2 हुई। तो प्लस l/2 और माइनस l/2 ऐसे आया। तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज़ रख दी, जो कांस्टेंट थे उनको बाहर निकाला, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटीज़ अंदर रखी। तो अपने को इनको अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट ऐसे नहीं होगा, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। x को r tan थीटा रखा हमने, तो ऑब्वियसली dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब यहाँ पे x और dx की वैल्यू भी मिल गई है, तो वो भी हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। अब सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें पुटअप की, तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन आएगा। अब इस रिलेशन में कुछ कैंसलेशंस हो रही हैं, ये सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड क्यूब ये सब कैंसिल हो रहा है, तो ये सारा का सारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कुछ ये बचेगा के क्यू एल आर कोस थीटा डी थीटा। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो होता है साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन भी हमने सॉल्व कर दिया, और लास्ट में हमारी वैल्यू क्या आई, के क्यू डिवाइड बाई एल आर इंटू साइन थीटा। अब थीटा को हमने टेन इनवर्स एक्स बाई आर रखा, तो अपने पास साइन इनवर्स एक्स बाई आर, जो साइन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा को हम एक्स और आर की टर्म्स में लेके आना चाहते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही किया हमने। ये देखो यहाँ से आए टेन थीटा जो है वो एक्स बाई आर होता है, तो टेन इनवर्स थीटा क्या होगा, सो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई आर। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स दिस। सो यहाँ से साइन का भी काम ख़त्म, तो ये जो थीटा है वो आपका फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको भी प्लस l/2 माइनस l/2 से आप इसकी लिमिट्स रख दोगे, तो प्लस l/2 और माइनस l/2 करके आपके पास ये लिमिट्स ऐसे खुल जाएंगी। और अगर ये लिमिट्स खुल गई तो उसके बाद क्या होगा, जस्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आपके पास ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।